वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय, जिसको अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्रथम श्लोक की अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की कामना वाले मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। गीता का प्रथम अध्याय का यह प्रथम श्लोक दिव्य गीता मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार है। परस्पर निर्णय के अनुसार पांडवों ने जब दुर्योधन से अपना राज्य लौटा देने के लिए निवेदन किया, उसने अस्वीकार कर दिया तथा श्री कृष्ण से कहा, मैं तुम्हें सुई की नोक के समान भी भूमि नहीं दूंगा। ज्ञानी जन के समझाने पर भी वह अन्याय के पक्ष में अडिग रहा। संयोगवश दुर्योधन तथा अर्जुन एक ही दिन श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए द्वारका गए। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि एक और उनकी बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर वह अकेले रहेंगे तथा युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी सेना मांग ली तथा अर्जुन ने अकेले श्री कृष्ण को ही अपनी ओर लेना सहर्ष स्वीकार कर लिया। अर्जुन की इच्छा अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध के प्रारंभ में उन्होंने समर भूमि में अपने वचन अमृत द्वारा गीता का दिव्य उपदेश दिया। युद्ध की तैयारी होने पर व्यास जी ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, राजन, यदि आप संग्राम देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिव्य चक्षु दे दूंगा। धृतराष्ट्र के मन में दुर्योधन के पक्ष की पराजय होने का विश्वास था, किंतु वह मोहवश उसकी विजय कामना कर रहा था। अतएव उसने कहा, मैं अपने परिवार के हत्याकांड को स्वयं देखना नहीं चाहता, केवल वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने यथार्थ संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। युद्ध प्रारंभ होने पर 10वें दिन भीष्म पितामह रथ से गिरा दिए गए। संजय ने कुरुक्षेत्र से लौटने पर यह समाचार जब धृतराष्ट्र को सुनाया, धृतराष्ट्र ने संजय को युद्ध का प्रारंभ से ही विस्तार पूर्वक वर्णन करने का आदेश दिया। धृतराष्ट्र ने पूछा, युद्ध क्षेत्र में एकत्रित कौरवों तथा पांडवों की सेना ने क्या किया। गीता के प्रथम दो शब्द धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हैं। धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म का निवास। धर्म एक आचरण है, ज्ञान या भक्ति का साधन लेकर परमात्मा से एक नाता स्थापित करना तथा निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन करते हुए सब कुछ प्रभु को अर्पण करना तथा प्रभु को प्राप्त हो जाना ही धर्म का तात्पर्य है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है संघर्ष और संघर्ष की भूमि, कर्तव्य की भूमि। हमारे जीवन में कर्तव्य धर्म से परिपूर्ण होना चाहिए। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धैर्य, क्षमा, मन का संयम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों का संयम, शुद्ध बुद्धि, उत्तम विद्या, सत्य और अक्रोध। इन्हीं धर्म के लक्षणों को साथ लेकर अपने कर्तव्य पथ पर चलें। जीवन के रथ की बागडोर भगवान के हाथों में सौंपने पर ही हम परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर धृतराष्ट्र आंखों का ही नहीं बल्कि बुद्धि का भी अंधा है। अपने पुत्रों के मोह में अंधा है, जो अपने ही भाई के पुत्रों को अपने पुत्रों से अलग रूप में देखता है। अलगाव की ये भावना ही पूरी लड़ाई व संघर्षों का कारण बनती है। हमारे जीवन में संघर्ष तभी व्याप्त हो जाता है जब हम अपनों से अपनत्व की भावना खत्म कर देते हैं। वह कौरवों के लिए मामकः अर्थात मेरे पुत्र व अपने भाई की संतान को मात्र पांडव कहता है। विचित्रवीर्य की विधवा अंबिका व व्यास का पुत्र धृतराष्ट्र अंधा तो था, जो अपने बेटों के द्वारा किए गए अत्याचारों से अनजान था, सही गलत नहीं देख पाया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जो देख सकती थी, लेकिन विवाह के बाद आंखों पर पट्टी बांध ली। वह उस बुद्धि का प्रतीक है जो मुंह से अंधे होने के कारण अपने विवेक को भी अंधा कर लेते हैं। धृतराष्ट्र व गांधारी के 100 पुत्र थे। मोह अंधता, विवेक बुद्धि अंधी, तो वह मन को भी बुरे कर्मों की ओर ले जाती है। यहाँ 5 पांडव 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक हैं, जो सद्वृत्तियों के सहारे ईश्वर को अपनी बागडोर समर्पित करते हैं। वे न्याय के लिए ही धर्म युद्ध कर रहे हैं।
धर्म मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलना, निष्काम भाव से कर्म करते हुए ईश्वर के चरणों में लीन होना ही गीता का सार है।